एक छोटी सी कहानी है। एक बुढ़िया थी, वो बचपन में ही मर गई। जब कभी मैं यह कहानी कहता हूँ तो लोग हंसते हैं और पूछते हैं कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई। मैं कहता हूँ, जन्म को जीवन मत समझ लेना। जो उम्र केवल खाने पीने और सोने में निकल गई, उसका क्या मूल्य है। व्यक्ति का असली जन्म तो उस दिन होता है जब उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है और जीवन में धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। केवल माँ के पेट से बाहर आ जाना ही जन्म नहीं है। तुमने सुना है कि भगवान महावीर जहाँ बैठकर तप करते थे, वहाँ उनके तप प्रभाव से गाय और शेर एक घाट पर एक साथ पानी पिया करते थे। मेरा इतना प्रभाव तो नहीं है कि मेरे प्रवचन प्रभाव से गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने लगे, और न ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे इन प्रवचनों के प्रभाव से सास और बहू एक साथ रहने को राजी हो जाएं, बाप और बेटा एक साथ चलने को राजी हो जाएं, भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करने को राजी हो जाएं, देवरानी और जेठानी एक साथ मंदिर जाने को राजी हो जाएं। बस मैं मुनि तरुण सागर अपने श्रोताओं से सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इस चाहत को पूरी नहीं करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ माँ की गोद, क्योंकि इस गोद में खुद तीर्थंकर और अवतार खेले हैं। प्यार कब रोता है। जिस दिन घर के आंगन में एक नई दीवार खड़ी हो जाती है, उस दिन दो भाइयों का प्यार छुप छुप कर रोता है। घोड़ी पर चढ़ा हुआ दूल्हा बारात में क्या विचार करे, यही कि जो आज बारात लेकर आ रहे हैं, कल मेरी अर्थी भी यही लोग उठाएंगे। यदि कोई विश्वास को तोड़ दे तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन उसका नाम याद रखिए। अगर आप सास हैं और अपने परिवार में सुख शांति चाहती हैं तो मेरी 4 बातें ध्यान में रखिए। पहली बात, बहू और बेटी में फर्क मत डालिए, बहू को ही बेटी मानिए। दूसरी बात, कभी बहू से झगड़ा हो जाए तो बहू के पीहर वालों को भला बुरा मत कहिए, इसे बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। तीसरी बात, मंदिर में बैठकर बहू की बुराई मत करिए, इससे सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। चौथी बात, हमेशा ध्यान रखिए कि एक बहू की चाहत क्या होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सुखी जीवन का राज है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। बतौर उदाहरण, तुम्हारी जेब में 90 रुपये हैं तो उसका आनंद लो। 100 रुपये में जो 10 कम है, इसका दुख मत करो। 100 करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 100 तो पूरे कभी होंगे नहीं, मगर यह हो सकता है कि जो 90 हैं वे भी चले जाएंगे। सम्राट सिकंदर के भी पूरे 100 नहीं हुए तो फिर तुम किस खेत की मूली हो। तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। मकानों में जिस प्रकार कई कमरों के साथ एक शौचालय भी होता है, और शौचालय में जितना समय एक व्यक्ति देता है, इतना ही समय एक व्यक्ति को राजनीति में देना चाहिए। दरअसल जीवन में राजनीति का महत्व शौचालय से ज्यादा कतई न होना चाहिए, कारण कि फ्रिज में ज्यादा देर तक रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है, और रात दिन राजनीति में रचा पचा आदमी भी बेईमान हो जाता है। अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चों के साथ आत्मीयता पैदा कीजिए। बच्चों से दूरियां नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, उनके साथ बैठिए और बताइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है। पैसा कमाने में इतने मशगूल मत हो जाना कि बच्चे हाथ से निकल जाएं। बच्चे बिगड़ गए तो फिर पैसा कमाकर भी क्या करोगे। बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे बचाना पड़ता है। वह स्वयं बचना नहीं जानता, उसे बुरी नजर और बुरी संगत से बचाइए, वरना कल तुम्हारा बड़ा बुरा होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए। 10वीं और 12वीं कक्षा के इन सालों में सोइए मत, रात दिन पढ़िए, क्योंकि यही 2 साल हैं जहां से करियर बनता है। यदि ये 2 साल सोने में निकाल दिए तो फिर जिंदगी भर जागना ही जागना है, कारण कि गधा मजदूरी करके जीवन गुजारना होगा। और यदि इन सालों में जागकर कठोर परिश्रम करके अध्ययन में सफलता अर्जित कर ली तो फिर जीवन भर आराम से सोना ही सोना है, कारण कि किसी अच्छे पद पर तुम्हारी नियुक्ति होगी
और जिंदगी आराम से कट रही होगी। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कहा, अगर तुम यह बता दो कि मेरी झोली में क्या है, तो सारे अंडे तुम्हारे, और अगर यह बता दो कि गिनती में कितने हैं, तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे, और अगर तुमने यह बता दिया कि अंडे किस जानवर के हैं, तो मुर्गी भी तुम्हारी। दूसरे मूर्ख ने कहा, यार कुछ संकेत तो कर, बड़ा जटिल सवाल है, हमारी जिंदगी के हर सवाल के जवाब भी हमारी जिंदगी में छिपे हैं, फिर भी हम समझ कहाँ पाते हैं। मैंने देखा, कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। पूछा, क्या बात है, छत से उल्टी क्यों लटकी हो, नीचे क्यों नहीं आती? छिपकली ने कहा, मुनिश्री, इस छत को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं यहाँ से हट गई तो यह छत नीचे गिर जाएगी। वह छिपकली और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम भी तो इसी भ्रम में जी रहे हो कि इस घर गृहस्थी को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं ना रहा तो सब गडमड हो जाएगा। याद रखें, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता।